और ये गैस की रोटी। नमस्कार सभी को, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको टाइम क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं। आज है 20 तारीख को, अभी टाइम है 12 बजे। तो देखिए आज मैंने सोचा है, मैंने क्या, इन्होंने इनकी डिमांड पर मैं आज चूल्हे पर कढ़ी बनाने वाली हूँ और बैगन का भरता बनाने वाली हूँ। यानी कि वो जो का दाल बाटी के साथ में जो चोखा बनाया जाता है ना बैगन का, वो बनाने की मैं सोच रही हूँ। तो वो भी चूल्हे पे बनाएंगे हम। तो मैंने सब तैयारी कर ली है किचन में। चलिए दिखाते हैं आपको। आइए, ये देखिए सामान मैंने यहाँ पर रख लिया है और अब इसे लेकर जाना है ऊपर, जहाँ पर मैंने चूल्हा बनाया हुआ है। तो चलिए चलते हैं। दिखाना चाहती हूँ कि ये देखिए, ये मैंने थोड़ी सी रोटी यहाँ पर बना के रख दी है, क्योंकि बच्चों को ना चूल्हे की नहीं पसंद है। मैंने ये देखिए सारा सामान मैंने ले लिया है। ऊपर अब मैं कैसे जाऊँ अकेली। मैंने ये भगोना वगैरह सब धो लिया है। थोड़ी हेल्प कर रही है, लेकिन चीकू को पता है क्या लग रहा है। लेकर आ गई हूँ मैं सारा सामान। देखो आवाज़ें यहाँ पर कितनी आ रही हैं। Oh my God. और ये चूल्हा भी सूख गया है। तो अब मैं ले, कोई बात नहीं। वाओ, कंडे ले लिए हैं ये मैंने। चल यहाँ पर रख देती हूँ कंडे। अब मैं ले लेती हूँ थोड़ी सी लकड़ियाँ। जाओ, क्या कर रही है। ये आ गए हैं देखिए नहा के। लकड़ियाँ ये देंगे जब तक मैं लाऊं। लकड़ियाँ तुम छाट के दे देना, पतली पतली है ना। हाँ चलो, ये तालबीन का तेल डाल के ले आती हूँ। अब तो बाबा है ना, ये डंडा हटा के वहाँ रख दी हूँ। बंदर आएगा ले लेंगे। अरे कहीं भी रख दे यार। तो मैंने कंडे के ऊपर थोड़ा सा तारपीन का तेल डाला है, जिससे वो जल्दी आग पकड़ ले, क्योंकि कंडे भी थोड़े से गीले हैं ना, बारिश में भीग के गीले हो गए थे और वो सूख नहीं पाए, क्योंकि मैं उन्हें धूप में नहीं रख पाई। धूप ही अभी निकली है, ये समझ लीजिए 1 हफ्ते से निकली है धूप, नहीं तो बादल ही हो रहे थे। अब मैंने कंडे में आग लगा दी है, उसके ऊपर मैं सोच रही हूँ लकड़ियाँ रख दूँ, थोड़ी देर जल जाने दूंगी कंडे को। तो और मैंने पेपर भी रख लिया है भाई, आग थोड़ी नहीं लग पाएगी। अब ये देखिए इन्होंने कितने बड़े लकड़ी के टुकड़े दिए हैं, एकदम से ये तो नहीं जल पाएंगे। पहले छोटे छोटे लाते, उसके बाद हम एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा रख देते तो उससे जल जाता आसानी से, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट ही बड़ा टुकड़ा दे दिया। अब कंडे में जब तक तारपीन का तेल रहेगा, जब तक वो जलेगा, उसके बाद बुझ जाएगा। मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ ना। हाँ हाँ, आप भी तो थे ना छत पर मेरे साथ। फिर आप एरोप्लेन की आवाज सुन के फिर आप चले गए थे क्या, डर गए थे। क्यों डरे थे। अब ये देखिए मैंने इस पे एक जाली रख दी है और मैं बैगन में थोड़ा सा तेल लगा लिया है। और बैगन को देखिए मैं कट करना भूल गई, नहीं बीच में से ना थोड़ा थोड़ा कट कर देती ना, तो उसकी ना गैस जो है वो आसानी से निकल जाती। तो बस मैं यही गलती कर गई। कोई बात नहीं, मैंने इस टाइप से भी कई बार भुने हैं बैगन, अच्छे से भुन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस हमारी क्या है, आज चूल्हे में आग ढंग से नहीं लग पा रही है। टमाटर भी रख दिए मैंने, प्याज लहसुन हरी मिर्च सभी कुछ रख दिया है इस पे जाली पर। और नीचे रख दिए मैंने आलू। ये देखिए सब थोड़े से पक जाएंगे। प्याज भी मैंने रख दी है। प्याज में कच्ची भी डाल सकती थी, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा कच्चापन इसका निकल जाएगा। जो प्याज की स्मेल होती है ना, वो भुनने से कम हो जाएगी थोड़ी, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैंने प्याज भी रख दी साथ में। तो थोड़ी देर हो गई है हमें आने में, थोड़ा जल्दी आते ना तो बहुत ही जल्दी काम हो जाता। तो इनको लग रही है भूख, मैं सोच रही हूँ फटाफट से काम करूँ और फटाफट से रोटी में गर्मा गर्म खिलाऊँ, तो उसमें अलग ही मुझे खुशी मिलेगी। छोटी सी किचन, मेरी देसी किचन कितनी अच्छी लग, देसी किचन कितनी सुंदर लग रही है।
फिर से देखिए चूल्हे में आग बुझ गई। अब मैंने फूकनी ली है और फूकनी से फूक रही हूँ। आग जल तो गई है लेकिन मतलब कुछ ज़्यादा ही दिक्कत कर रही है। हवा तेज़ चल रही है ना, उस वजह से आग बार बार बुझ जाती है, तो बड़ी परेशानी हो रही है। जबकि कल मैंने बनाया था ना चूल्हे पर हलवा बनाया था ना, तो और रोटी भी बनाई थी, तो कल नहीं इतनी बुझी थी। कल आसानी से चूल्हा जला लिया था मैंने, आज बड़ी दिक्कत हो रही है। अब ये देखिए बैगन भुनने वाले हैं लेकिन अभी अच्छे से नहीं भुने हैं, सॉफ्ट नहीं हुए हैं। अब मैं देखिए फिर से बुझ गई, तो मैं फिर से मैंने फूकनी से फूक के उसमें आग लगाई, लेकिन वो नहीं लगी। अब मुझे कागज़ का टुकड़ा जलाना पड़ेगा, तब कहीं जाके फिर से इसमें आग लगेगी। जलाया चूल्हा, कुछ नहीं आता तो सीख रहे। आता होता तो हाल जल जाता चूल्हा। ये तो नहीं कि हाँ नहीं आता तो भी कर आता है आपको, बाबा नहीं आता। नहीं आता, चलो मानते हैं। ये लो इतने सूखे कंडे जलाए तो इससे नहीं चलेगा। ये पतली वाली लकड़ी दी है, ये वाली पतली वाली को मैंने पतली पतली को ना वो सब बातें। पिछली बार क्या हुआ था, मैंने बर्तन में मिट्टी नहीं लगाई थी, तो बर्तन इतने काले हुए थे चूल्हे पे कि मतलब छुड़ाने में मेरे हाथ ही काले पड़ गए बहुत ज़्यादा। और ये मुझे बाद में ध्यान आया कि बर्तनों में मिट्टी लेपनी पड़ती है, जब कहीं कहीं जाके बर्तन जो हैं कम काले होते हैं और मांजने में आसानी भी होती है, बर्तन अच्छे से भी मजते हैं, क्योंकि इसमें मिट्टी लगी होती है तो और अच्छे से मज जाते हैं। तो इस बार मैंने अपनी कढ़ी के बर्तन में तो मिट्टी लगा ली, मुझे याद आ गया। तो अब देखिए बैगन, लास्ट बैगन था वो भी भुन गया है और सभी चीज़ें भुन गई हैं। अब मैंने उतार ली हैं। अब मैं बैगन का चोखा भी बना लूँगी। उससे पहले मैं चढ़ा लेती हूँ कढ़ी। तो कढ़ी चढ़ाती हूँ। कढ़ी का पता है एक मतलब कढ़ी मैंने बनाई, तो ये समझ लीजिए आप। ये देखिए पहले कढ़ी चढ़ाती हूँ, बाद में बताऊँगी मैं इस बारे में। पहले कढ़ी तो चढ़ा लूँ। और वो वीडियो मैंने बंद कर दिया था, अगर वो वीडियो ऑन होता तो आपको देखने में बहुत अच्छा लगता कि ये देखिए नौसिखिए लोग जैसे होते हैं ना, चूल्हे पे पहली बार जो काम करते हैं या सीख रहे होते हैं, उनके संग में ऐसा ही होता है। वही मेरे साथ में हुआ। सुनने पानी करके देना पड़ेगा। मैं करके दूंगी, नीचे सब कुछ बढ़िया था, हिसाब से एक चीज ला के मैं बताऊंगी इसमें कर देना। में अब ये देखिए मैंने डाला है यहाँ पर तेल, और तेल में डाला जीरा, थोड़ा मेथी दाना और थोड़ा सा साबुत धनिया और हींग, हल्दी, नमक। ये सभी मैंने घोल में ही घोल लिया था, नमक नहीं घोला था, नमक मैं अभी डाली हूँ। और पानी डाल दिया मैंने, अभी डाला मैंने नमक। अब ये देखिए बढ़िया कढ़ी चढ़ गई है ना। वो कढ़ी जैसे ही मैंने चलाई, अच्छे से चढ़ा ली और सब छौंक दी, उबल रही थी कढ़ी, और जैसे ही मैंने चलाई सोई क्या हुआ, कढ़ी पूरी गिर पड़ी, फैल गई चूल्हे पे और नीचे सब जगह कढ़ी फैल गई। तो इस तरह से कढ़ी तो हमारी बर्बाद से। तो फिर मैंने क्या करा, बची हुई कढ़ी थी वो मैं फटाफट से फिर नीचे लेकर आई, फिर मैंने बनाई थोड़ी सी, फिर उसमें मैंने फिर से कढ़ी बनाई दोबारा, उसी में बेसन और डाल के फिर से कढ़ी बनाई, तब कहीं जाके वो कढ़ी बन पाई। क्योंकि भाई कढ़ी का स्वाद लेना था, उनको बनवानी थी कढ़ी, और कढ़ी अगर नहीं मिलती इन्हें तो फिर तो दिक्कत हो जाए। कढ़ी बनाई गैस पर, मतलब आधी गैस पे बनी आधी चूल्हे पे बनी, चूल्हे पे बनी हुई तो फैल गई, लेकिन ही मैंने बनाया चूल्हे पर। तो ये थी कहानी कढ़ी की। चलिए कोई फिर से चूल्हे पे कढ़ी बनाऊंगी, लेकिन अब कुछ अपना वो चेंज करूंगी। जैसे कि मतलब मैं सोच रही हूँ कि खाना या फिर स्नैक्स वगैरह बनाया करूँ, क्योंकि खाने में टाइम या तो जल्दी बनाऊँ तो चूल्हे में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अभी बैग वाले में आता होगा जरूर। अब हम खाएंगे पत्तल पे खाना, क्योंकि और लेंगे देसी स्वाद। देसी स्वाद लीजिए और बताइए कैसा बना है। सबको बनाया मैंने चोखा, ये बनाई है कढ़ी। तो कढ़ी की तो एक इसके संग में ना एक कहानी जुड़ गई। आपने धोए मेरे 20 बार हाथ धुलते हैं। एक प्लेट लिया, सब्जी से खानी है तो सब्जी से खा ले, खा ले पत्तल पे, और हाथ पहुँच के आई। हाँ। सब्जी से लगा लगा के खा ले। कढ़ी लेकर आऊँ अलग से,
स्वाद बढ़िया है भाई, मानते हैं स्वाद को, मानते हैं। अलग ही स्वाद है, बहुत टेस्टी है। मेरी बात तो नहीं। ये मुझे लगता है चूल्हे की रोटी सब्जी। ये कड़ी, ये रोटी। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते। कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ आपको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ब्लॉग में जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।